ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कल जीडीपी डाटा पब्लिश किया है जो कि 15 महीने का यानी 5 क्वार्टर का सबसे लो बताया जा रहा है जो कि 6.7% है। और आरबीआई ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इसको फोरकास्ट किया था 7.1%। इसी पीरियड के लास्ट ईयर जीडीपी परसेंटेज था 8.2%। उस हिसाब से अभी का काफ़ी कम लग रहा है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 3.7%। जीडीपी डाटा कम आने के बावजूद भी अभी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है जो कि आईएमएफ का दावा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दावा है, क्योंकि इसी जून क्वार्टर में चाइना का जो जीडीपी आया है वह आया है 4.7%। यानी कि उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में फॉल करती है, आती है। और अभी जून क्वार्टर का जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो है 7.1%, यानी कि जीडीपी से ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो बनाया है जीडीपी और जीवीए का, वो ज़रूर देखिएगा। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंसेप्ट टोटली आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे जीवीए ज़्यादा है, मतलब जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो यदि टैक्स का कलेक्शन कम है, सब्सिडीज़ ज़्यादा है, तो जीवीए से जीडीपी कम होती है। और यदि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, जीवीए में जो जुड़ता है और सब्सिडी माइनस होता है, तब टैक्सेस ज़्यादा कलेक्शन होने पर जीडीपी जीवीए से ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स में जो जीडीपी कम आया है, इसका मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जा रहा है एक तो 2024 का इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो एक मेजर फैक्टर इलेक्शन रहा। दूसरा कंज्यूमर स्पेंडिंग। मैंने जीडीपी कैलकुलेशन में आपको बताया था कि C+I+G 3 तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड, कंजम्पशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यदि जोड़ दिया जाए तो हम लोग को मिलता है जीडीपी। तो यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन है, जो C+I+G में C है, वो कम हुआ है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि इलेक्शन था, बजट होल्ड में था, बजट रिलीज़ नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो इसके कारण से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी सारे हाल्टेड थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एक कंजम्पशन C और G के स्लो डाउन होने की वजह से जो फोरकास्टेड जीडीपी 7.1% का था आरबीआई का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों इस हिसाब से अभी 2025 में जीडीपी का फोरकास्ट किया जा रहा है 7.2%। मगर ये सारे चीज़ों के बावजूद भी इंडिया एक मजबूत इकोनॉमी बन के उभर रही है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि इतना मतलब जीडीपी कम होने के बावजूद भी चाइना से हम लोग आगे हैं। और वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू आईएमएफ अभी भी इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी मजबूत है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।